बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ की मेज़बान अदास। नाज़रीन, जैसा आपको पता है, कल हमने बात की थी कराची की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, जिसमें पीने का साफ़ पानी, सीवरेज का निज़ाम, बल्कि ताजरों के मसाइल के हवाले से भी हमने बात की थी, जिस तरह से उनको दुश्वारियाँ फ़ेस करनी पड़ रही हैं। उनके कारोबार में बहुत हद तक जो है वो अभी नुकसान उनको फ़ेस करना पड़ रहा है। जिस तरह से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, या फिर अगर हम बात करें कराची की सड़कों के हवाले से, गरीबाबाद वाली जो सड़क है उसकी पूरी सिचुएशन आपके सामने, कल हमने इस पर काफ़ी डिटेलिंग प्रोग्राम भी किया था। आज भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो ये सारे हमारे बल्दियाती इशूज़ हैं, बल्दियाती इदारा जो है हमारा इस वक्त, अगर हम उसकी प्रोग्रेस की बात करें तो वो प्रोग्रेस इस वक्त जो है इसकी बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हम अगर बात करें चार्ज पार्किंग के हवाले से, अगर हम बात करें चार्ज पार्किंग के हवाले से, तो चार्ज पार्किंग के हवाले से बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, हर जगह से कई किस्म के जो है ना ऑर्डर्स निकले हुए हैं कि आपकी जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है इसको ख़त्म करें। लेकिन आज हम फिर से देखते हैं जगह जगह वही चार्ज पार्किंग जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम बात करें पानी के हवाले से, हाइड्रेंट्स के हवाले से, बेशुमार लातादाद मसाइल हैं जो कि ख़त्म ना होने के मतलब उस फेस पे खड़े हुए हैं। इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असम्बली अर्दल अजीज़ शारिक जमाल साहब। खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से हैं? कई मरतबा प्रोग्राम्स किए शारिक साहब आपके साथ, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप, उनके हल निकालने की कोशिश करते हैं। बल्कि अभी जिस तरह से हमने देखा जो डैम्पर माफिया है उनके जो उस हवाले से जो इंसिडेंट्स हुए थे, उस दौरान भी आपने जो है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को जो शौदा थे इसमें, तो बल्कि आपने खुद स्पॉट पर जाके जो है उनकी फैमिली से मुलाकातें की हैं, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। बल्कि इस हवाले से हम जब बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि उनको कोई कैश भी मिलना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। मैं वेलकम करूँगी प्रोग्राम में। इंट्रो में मैंने सुना, मतलब आपने सुना होगा कि मैंने जो अभी अपना पूरा कराची ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से जिक्र किया, क्या कहेंगे? सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, लाजमी शायद ना मैं भी बोर हो गया हूँ, मायूस तो नहीं हुआ ना, मैंने हिम्मत हारी है, मगर बोर हो नहीं, गया हूँ अभी ना तो एक हिम्मत ही। बहुत चाहिए क्योंकि आगे नहीं नहीं, बहुत मैं सारा ये काम बोला, करना मैंने है। इंशाल्लाह नहीं जी नहीं नहीं हारी ना। जी। आज हमारे को एक साल तकरीबन 13 महीने 23-24 दिन हो गए हैं ओके। हमें हल्फ उठाए हुए एज अ मेंबर सूबाई असेंबली। और मगर सिचुएशन मेरे ख्याल से शायद उससे अबतर हो गई है, बेहतर नहीं हुई। ठीक। ठीक है, अच्छा, मैं उस हवाले से अपनी या अपनी जमात की या अपने एमपीएस की कारकर्दगी के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ। जो सिंध हुकूमत है, जो बल्दियाती हुकूमत है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि शायद हम जो भी मुकदमा असेंबली में लड़ते हैं इस शहर का या सूबे का, तो उसको और बदतर करते हैं। सही। ये फिर और ज़्यादा कहते हैं मतलब जो अच्छा आप करने के लोग बजाय। पॉइंट रेस करते हैं हाँ, असेंबली में, वो क्योंकि मेरे उन ख्याल से पॉइंट्स शायद का उसको वो सॉल्यूशन तनकीद ले निकालने रहे के हैं, बजाय उसको उसको और ये बिगाड़ की तरफ ले तनकीद लिया लेते जा रहा है। हैं, या शायद वो लेते हैं कि यार ये जमात एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये हमारी मुखालिफ जमात है, तो इनकी बात सुननी नहीं है। अच्छा। तो अच्छा, मुझे जो अब फील होता है ना, लाजमी बात है कि इंसान, हम जो भी बात उनको बोलते हैं या उनकी कारकर्दगी बोलते हैं, हम तो इस्लाह के लिए बोलते हैं ना। अपोजिशन का काम अल्लाह पाक ने हमारी जिम्मेदारी ये लगाई है, बिल्कुल। लोगों ने हमें वोट दे के भेजे ही असेंबली में इसलिए कि हम निशानदेही करें अपने हलकों की, अपने लोगों की जितनी भी परेशानियाँ उसकी। मगर वो मुझे अब ये लगता है कि वो इसको तनकीद लेते हैं और बोलते हैं यार अब तो करना ही नहीं है। ठीक। ठीक है, अच्छा, उसमें हमारी ज़ात को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दुनिया में तो शायद आवाम को, लोगों को इस मसाइल में नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, और हमें, हमारा भी साथ ये, मगर इसका हिसाब तो फिर इनको आखिरत में देना होगा। बिल्कुल। क्योंकि हुक्मरान है मुझ समेत, ये नहीं कि मैं आज, मगर अल्लाह ने जितनी एज अ अपोजिशन या एमपीए जितनी जिम्मेदारी लगाई है, अगर मैं उसको बाखूबी निभा रहा हूँ तो मैं मुतमईन हूँ, बिल्कुल। मेरा चेहरा भी मुतमईन है, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मगर इधर जो हैं हालात इतने बुरे हो गए हैं। असल में इधर क्या मसला है, पहले पीपल्स पार्टी बोलती थी कि सुबह हमारे पास है, शहर तो एमक्यू के पास है, हम कैसे काम अब करें। बल्दियात भाई और आज सुबह तो दोनों सब चीज़ उनके तुम्हारे पास है। पास है सही ना बात है, यार। साइड डिपार्टमेंट्स भाई उनके अब अंदर है। बकौल आपके, आप कहते हैं एमक्यू ने बहुत बुरा किया था, भाई आप अच्छा कर लो, हमने आपको रोका, हमने आपके हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हम कराची में आपको काम नहीं करने देंगे। सही। भाई मैं तो खैर वो बंदा हूँ, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि भाई मेरे हल्के में आप आके काम कर लो, भाई खुदा आप कर लो, हम्म। ठीक है, मगर कर काम लो, होना मेरे चाहिए मेरे किसी तरह आवाम से। को, हमको। और अल्लाह का शुक्र है, अब आज आज इस मेरे हल्के की आवाम इस चीज़ की तस्दीक कर रही, जो मैं चाहता था सियासत में आने के बाद, या अल्लाह पाक मुझे कोई पोजीशन दे, उस चीज़ पे मैं किसी हद तक कामयाब हो रहा हूँ।
तो आज जो है जो लोग हैं उनको अपनी अपनी फिक्र लगी हुई है। नहीं, नो डाउट तो शाहिद जमान साहब, हम आपके जो है वीडियोस देखते रहते हैं, जिस तरह से आपकी कारकर्दगी है, उस चीज़ को जो है सभी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मदद आपके तहत जो है काम किया जा रहा है, और हर बंदे से आप मिलते हैं, बल्कि जो है बाकायदा तौर पर मीटिंग्स की जाती हैं और उनकी आप मसाइल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं वही वाली बात करूंगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। सही। कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो अल्लाह पाक ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। इसको शायद मैं अपनी, आप इसको ये समझे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या नहीं, आपके देखने आप वाले, ना भी बोलें तो वो मैं नज़र आ यही रहा होता बोल है रहा सारी हूँ। चीज़ें। मैंने कोई ऐसा इशू नहीं है अपने हल्के का जो मेरे लोगों के मसाइल मेरे लोगों से जुड़ा हुआ है और मैंने उसको नहीं किया हो। चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे सुई गैस हो, या कोई भी ऐसा इदारा, सिंध सॉलिड वेस्ट, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, मैं हर चीज़ में, मैं आप सीधे लफ्ज़ों में बोला, मैंने हर चीज़ में पंगा लिया हुआ है। सही। क्योंकि मेरे लोगों से उनके मसाइल जुड़े हुए हैं ना। मैं हर दफ़ा हमेशा यही बोलता हूँ, पहले भी आपको शायद बोला होगा कि भाई इस मुल्क में जो है हर इदारा मौजूद है बिल्कुल। काम करने के लिए, सबको तनख्वाहें जा रही हैं। ना वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत है इन सबको बनाने के लिए, ना IMF से। सही। ये सब अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम दें तो 80% तो मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल। पुलिस मौजूद है, थाना अपना, डॉक्टर्स मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, पर फिर क्यों सही नहीं हो रहा? क्योंकि नीयतें नहीं है ना, नीयतें नहीं है, किरदार नहीं है, काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं बस हराम तनख्वाह उठाएं, उसको हलाल नहीं करें। तो इस वजह से तो सारा मसला ये है। मगर अल्लाह पाक का शुक्र है, कल कल बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से मेरी नेपरा के ऑफिशियल से मीटिंग हुई है कि इलेक्ट्रिक के हवाले अच्छा, से। सही। मैंने एक खत लिखा था रमज़ानों में और मेरी बड़ी डिटेल कल मीटिंग हुई है और मैंने भरपूर तरीके से के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है उनके सामने बैठ के उनका मुकदमा लड़ा है, जो जुल्म मेरे हल्के की आवाम के साथ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए है पूरे कराची के साथ, जहाँ जहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, मगर मैं अपने एज आ एरिया का नुमाइंदा था तो मैंने अपने एरिया की बात करी। तो मैंने भरपूर मुकदमा लड़ा है, नेपरस के सामने उनको रखा है और उनके सामने बैठ के कोई भी सही। है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे भी मेरे ऑफिशियल IBC के मौजूद थे और उन्होंने मेरी सारी बातों से एग्री किया है, सही। नेपरा ने भी। नहीं, एग्री तो करते हैं, लेकिन हाँ, उसके ऊपर काम नहीं होता हुआ नजर बात आता ये है। मैंने ये तक भी बोला कि मुझे पता है कि शायद आज जाके मेरी इन बातों की वजह से शायद आप और जुल्म करो। वही वाला बात जो मैं बता रहा हूँ, जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हम कुछ बोलते तो वो और बुरा करते हैं, तो इनका भी यही मिसाल है। सही। मैंने कहा आप लोगों का तो मामला वो हो गया है कि आप लोगों के साथ सोशल मीडिया में तस्वीर डालने का मतलब ये है कि अपने आप को आवाम से बुरा भला कहलवाना। मैंने कहा लोग इतनी नफरत आप लोगों से करते हैं और लाजमी जुल्म है ना। देखें, आप जो बिल भर रहा है उसको आप लाइट नहीं देंगे, उसकी नहीं, क्या ये गलती है ज्यादती यार? आप है, उसके बिल पे स्टार कंज्यूमर लिख के भेज रहे बहुत हैं। ज़्यादा ज़्यादती है। यही आप बोल रहा ये हूँ। देखिए, हमारे ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसमें जो स्ट्रीट पोल्स जो होता है, अगर हम के इलेक्ट्रिक के बिल की बात करें तो स्ट्रीट पोल का भी जो है ना बिल हमने पे करना है, जबकि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये ऐसे ही सूबे की है, ऐसे ही है। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि आप जो है स्ट्रीट का तो बोझ आवाम के ऊपर ना डालें, स्ट्रीट लाइट्स का वो तक हमने करना होता है, जबकि ये तो टाउन्स की जिम्मेदारी, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ऐसे ही देखें, स्ट्रीट पोल की जहाँ आप आपने बात करी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये स्ट्रीट लाइटें भी काट के चले जाते हैं। उसके जो ट्रांसमीटर है वो उतार के ले जाते हैं कि लेकिन इलेक्ट्रिक बिल तो वाले। फिर मुसलसल आ ही रहा है। ये उतार के ले जाते हैं, कहते जले ही नहीं। आप देख लें कितनी जगह शाहराहों पे जाएंगे, खंबे लगे, लाइटें लगी, नहीं, वाकई जो पहले जलती रोशनी नहीं है। शहर कराची कहा जाता था, आज वो बेचारा गुंजान नजर आ रहा है। आज मैं बता रहा हूँ ना, ये जमात इस्लामी और ये पीपल्स पार्टी, ये सारे इनके गठजोड़ से हो बिल्कुल, रहा है। हमने जो ठीक इनके है, यही सारे जमात मिलके इस्लामी बैठे के हुए हैं टाउनों अमीर पे। जाइब अमीर जो है, हमने उनको कराची से जो है उनको हमने इनवाइट किया था अपने प्रोग्राम में, लेकिन पता नहीं क्या उनकी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो प्रोग्राम में आ नहीं सके, उन्होंने शिरकत नहीं की। बल्कि एक नहीं 2-3 दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ है कि मतलब उनको हम जब भी इन्वाइट करते हैं तो वो कभी कोई ना कोई सिचुएशन बता के जो है वो प्रोग्राम में नहीं आ पाते। मैं ये शायद गलत तरीके मैं कार है। बोलूँ नहीं बोलूँ, ये इत्तेफाक से 1.25 साल हमें हो गए हैं। 1.25 साल से मैंने देखा है कि जिस भी, ये या तो अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या है कि 1.25 साल से आज तक मैं जिस प्रोग्राम में गया हूँ, टीवी शो में गया हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स में, तो जमात इस्लामी का कोई भी नुमाइंदा होता है, मैं पहुँच जाता हूँ, वो नहीं पहुँचते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो भी आज से कुछ दिन पहले, कि वो जमात के कोई नुमाइंदा है, वो भी शायद इस वजह से हुआ कि मुझे अचानक बुलवा लिया था उन्होंने, तो मेरे पास ऐसा मैं, उनको पता नहीं था एमक्यूएम से कोई आ रहा हाँ, मैं है। अचानक तो आ गया था। एमक्यूएम के साथ जमात इस्लामी बैठना क्यों नहीं पसंद करती है, आप क्या वजह है? MQM से बैठना नहीं पसंद करती है? मेरे साथ तो इत्तेफाक से अभी तक कोई नहीं बैठा, तो कोई नहीं बैठा, वो पता नहीं क्या है, या तो कुदरत है मेरे पास, अल्लाह पाक उनको बैठाना नहीं चाहते सही। या भाग जाते हैं। तो बस देखें, इनका भी बड़ा मसला ख़राब है ना।
मेरे टाउन इनके पास है, मैं जहाँ जहाँ से एमपी हूँ। और इन्होंने पता असल में इन्होंने दो चीज़ को अपनाया है ना। इन्होंने एक बानी पीटीआई से सोशल मीडिया का ट्रेंड उठाया है, और कुछ एमक्यूएम से, पुरानी एमक्यूएम से एक और ट्रेंड उठाया है। उसको मिक्स एंड मैच करके ये समझ रहे हैं कि हम सियासत में कामयाब हो जाएंगे, मगर सही। मेरे ख्याल से नहीं होते। मुनाफिक को अल्लाह पाक कामयाब नहीं होने देता। इन्होंने अपने कुछ चैनल्स बना दिए। इससे पैसा तो बहुत है इनके पास। मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से लेके, जो चंदा जमा करते हैं वो आज फ़लस्तीन के नाम पे भी जमा करते हैं। जी। तो सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। अपने ही चैनल बना दिए, अपने ही इंटरव्यू करते हैं, अपने ही बोलते हैं कि अच्छा, हमने ये इनके कर पास दिया। बकौल इनके कि हमारे पास जो हमारे कारकुनान हैं या अहदेदारान हैं इनके, वो सब तो इनके पास जो हैं वो कोई ना कोई जॉब्स कर रहे होते हैं। मतलब ये तो कभी नहीं मैंने सुना है कि ये बिजनेसमैन है, इसकी एमएल है। जैसे अभी बस पार्टी अगर हम एमकेएम की बात करते हैं, मतलब उसमें उस जमात में, इन दोनों जमातों में अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो मतलब पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। लेकिन जमात इस्लामी से अगर हम पूछते हैं कि आपके पास ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जो हमारी सैलरीज मिलती है हम वो उसमें से हर महीने जो है वो यूटिलाइज करते देखिए, हैं। मैं कारकुनों पे तो कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे वो जमात के हों या किसी के भी हों। कारकुन तो बेचारा जो होता है वो बेलौस किसी भी पार्टी के साथ जोड़ा होता है, या जिसको भी अपना लीडर मानता है उसके लिए काम कर रहा होता है। और बस वो कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, निकालता है, मतलब हमारे आपके इख्तियार में नहीं है। मैं तो क़यादत की बात करूँगा ना। अगर क़यादत आपकी क्या कर रही है, कारकुन के हाथ में फैसले नहीं होते, सही बात है। क़यादत के हाथ में होते हैं, या जो जिसको अल्लाह ने ओहदे दिए होते हैं, हम जैसे एमपीएस के हाथ में होते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं। कारकुन तो मासूम है, कारकुन की जद्दोजहद तो शायद कारकुन काम कर रहा होता है किसी पार्टी के लिए, वो यही सोच के कर रहा होता है शायद मेरे शहर के लिए अच्छा होगा, मेरे घर वालों के लिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा होगा। वो तो बेखबर होता है ना। सही। बेखबर होके वो बेलौस मेहनत कर रहा होता है, चाहे वो हमारी पार्टी के कारकुनान हो। और कारकुनान तो मैं खैर नहीं मानता मैं हर पार्टी के। अब जैसे पीटीआई के ले लें, पीटीआई के कारकुनान नहीं है, फैन फॉलोइंग है। तो देखिए फ़र्क भी है ना, फैन फॉलोइंग में और कारकुनान में फ़र्क होता है। जिसके साथ 10 मुखलिस कारकुनान भी खड़े हैं वो जमात कामयाब है, मैं कहता हूँ। ठीक। और जिसके साथ आप फैन फॉलोइंग या किसी मफाद के लिए कोई खड़े हुए हैं कि भाई हम कुछ बन जाएंगे तो हमने फिर ऐसी की तैसी फेरनी है मुल्क के ख़जाने की, तो इनका असल में मसला ये है, अपने चैनल बनाए हुए हैं, अपने इंटरव्यू देते हैं। अब हमारे टाउन चेयरमैन है, भाई आपका जो काम है, जिसके लिए आपने हल्फ उठाया है, जिसके लिए चलो आपको आवाम ने वोट दिया, 300 350 वोट दिया, आप चेयरमैन बन गए, जिसका हल्फ उठाया आप वो काम करो ना। आप अपने चैनल वगैरह बनाए हुए भी, आपने अपने चैनल यूट्यूब पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये बताओ कि मैं कारकर्दगी, मेरा जो अल्लाह ने काम लगाया है या मेरे पोर्टफोलियो में जो काम है मैं वो क्या कर रहा हूँ। जो रोड बना रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उस रोड के बारे में बैठ के बनाते हैं, ये जून में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात ये, जब से वो रोड शुरू हुई, मैं अपने हल्के की लियाकत अली खान रोड की बात कर रहा हूँ, जी। जब से वो रोड शुरू हुई है, जब नहीं शुरू हुई थी, जब बोलते थे अब शुरू होने वाली है, फिर नहीं शुरू होती थी, वो टाइम गुजर जाता था, लोग बुरा भला बोलते थे कि भाई आप तो बोल रहे थे चेयरमैन साहब अब शुरू होने वाली है, फिर वो एक और इंटरव्यू दाग देते थे कि ये इस फलां महीने से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और भाई जब इतने इंटरव्यू दोगे तो एक महीना तो ऐसा आएगा जिसमें वो शुरू हो जाएगी। और जब सही वो बात। शुरू हो जाती तुक्का लग जाता था तो बोलते देखा हमने ये काम शुरू करा दिया, हम काम कर रहे हैं, इनका ये है। अब खत्म होने पे रोजाना एक लेके अपने चैनल को बैठ जाते हैं कि ये काम अब तक खत्म हो जाएगा, ये काम अप्रैल में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं। हाँ, आप ही देखिए अभी यही कराची के बोल जो रहा हूँ, ये काम प्रोजेक्ट्स मई चल में रहे खत्म हैं, हो जाएगा। कल उनका एक हमने इंटरव्यू पिछले मेरी पिछले नज़रों से साल गुजरा सुना है। था कि मतलब इस ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा, 2025 में इसकी स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वहीं का हाँ, वहीं है। अब लियाकत अली खान रोड का कल एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा है, किसी ने क्लिप भेजी, मेरे हल्के के लोग हैं, उन्होंने कि वो बैठ के टाउन चेयरमैन साहब बोल रहे हैं इंशाल्लाह जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। अब वो जुलाई तो आएगा, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में हो जाएगा, जुलाई में नहीं होगा, वो एक इंटरव्यू फिर दाग देंगे कि अगस्त में हो जाएगा, फिर बोलेंगे देखा मैंने करा दिया, मैंने बोला था। तो ये काम कर रहे हैं, जो इनका काम नहीं है उस पर ये पाँव अड़ा रहे हैं। क्योंकि लियाकत अली खान वो रोड है जिसपे मेरे हल्के की सियासत थी, पिछले 7-8 साल से वो रोड खराब है, और मलीर से बाहर निकलने का मेन रास्ता है वो। तो अच्छा। लाजमी पूरा मलीर उधर से PS90 गुजरता है, तो इस वजह से इस पे ये सियासत खेल रहे हैं। और अल्लाह गवाह है, मेरे मेरे लोग गवाह हैं कि इस असेंबली में जब सबसे पहले हम हल्फ उठा के आए तो लियाकत अली खान रोड पे कार अटेंशन मैंने डाली, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं चिल्लाया, उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये टेंडर करे, ये वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट दिया, वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये प्रोजेक्ट हुआ, क्लिक ये काम कर रहा है। सबको पता है कि असेंबली में किसने आवाज़ उठाई थी। तो हमारे इंटरव्यूज देने से काम थोड़ी होता भाई, जो आपका काम है आप वो करो। आपका काम नहीं, अब सुई गैस की मिसाल ले लूँ, मेरी रिहैब हो रहा है, मेरे पूरे कराची में रिहैब हो रहा है, मेरे हल्के में शुरू हो गया रमज़ान से पहले। इन्होंने क्या किया, रमज़ान में से पहले जो इन्होंने पूरे इलाके में बैनर लगा दिए, बैनर में तो मास्टर नहीं है,
शुक्रिया हाफिज नईम सुई गैस का काम कराने ये के तो लिए। फेडरल का उनका ताल्लुक, फेडरल मैं का यही बोल प्रोजेक्ट रहा है हूँ, ये तो। उनको वफाक का वाव से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि सूबाई असेंबली के स्वास्थ्य से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहते हैं ये सुई गैस का काम, ये सिर्फ क्या है, आंखों में लोगों के धूल झोंकना। अल्लाह का शुक्र है इतना शऊर मेरी लोगों में आ गया है, इतना इतना एक साल में मैंने उनको ये समझा दिया है कि भाई आप आंखें खोलो, आप देखो कि कौन सा काम किसका है, किसकी कौन सी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनको मजबूरन वो बैनर उतारने पड़े। अच्छा हाँ हाँ। उतारने पड़े, लोगों ने उनको बाकायदा, मैं क्या बोलूँ, सोशल मीडिया की जबान आपको पता है हर तरह की यूज़ होती है, तो उनको उतारने पड़े वो बैनर। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्वी गैस वाले हमारे राब्ते में हैं। हम लाजमी हमारा हम गवाह, हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं कि हम पिछले जो साल का रमज़ान जो गुजरा है उसमें हमारी एमडी से मीटिंग हुई, हमने उनको रिक्वेस्ट करी रिहैब की पूरे कराची में कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है स्वी गैस की रिहैब नहीं हुई, स्वी गैस की लीकेजेस बहुत है जिसकी वजह से गैस ज़ाया हो रही है, एक सरमाया मुल्क का ज़ाया हो रहा है, आप इसको रिहैब करें, लोगों के प्रेशर नहीं आता, पाइप टूट चुके हैं, उसमें गटर का पानी भर चुका है, पानी पीने का पानी भर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे कराची में काम शुरू हो गया। और मैं ये भी नहीं बोलता कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कोशिश करी थी, जो इदारे का काम है उस इदारे वो इदारा काम कर रहा है। और सबसे मजे की भाई 2.5 अरब रुपए हो गए इनके, 2.5 अरब रुपए स्वी गैस मेरे टाउन चेयरमैन को दे चुका है रोड कटिंग की मद में। अच्छा 2.5 अरब रुपए। तो ये पिछले ये तो 2 हमने महीने सुना से था उसको, रमजान के फौरन बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। पिछले 2 महीने से वो उसको दबा के बैठे हुए हैं। ये पर टाउन चेयरमैन को मिला या फिर ये टाउन चेयरमैन, मैं आपसे अपने टाउन चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और अच्छा। टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने सुना है कि इससे ऊपर अमाउंट देंगे स्वी गैस वाले इनको। और जो मेरी ऑफिशियल से मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले, तो इससे ऊपर का अमाउंट स्वी गैस को दिया जाएगा। तो तो वो इनको स्वी गैस इनको टाउन देगी, चेयरमैन को किस मद में टाउन दे रहे हैं? चेयरमैन को रोड कटिंग की मद में। अच्छा तो मैं तो अपने आवाम को, अपने लोगों को बोलता हूँ कि आप स्वी गैस को बुरा भला नहीं बोले, लाजमी वो खुदाई हो रही है हर जगह, वो खोद रहे तो आवाम और ज़्यादा स्वी गैस को, इधर आपको पता है कि आवाम फौरन वो हो जाती है भाई इन्होंने खोद दिया। तो मैं तो बोलता हूँ भाई तुम तो स्वी गैस का शुक्रिया अदा करो कि भाई स्वी गैस ने आपकी टूटी हुई रोडों को रोड बनाने का पैसा दिया है। जहाँ वो खोद रहे हैं वहाँ तो रोडें थी नहीं ना, इससे पहले कहाँ रोडें थी, तो खुद ने टूटी हुई रोडों का पैसा दे रहा है। तो हमें तो स्वी गैस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस ये कि उम्मीद है इन्होंने, और दूसरा ये एक और काम किया कि 2026 तक की इनको एनओसी दे दी है टाउन चेयरमैन ने स्वी गैस को। जनवरी तक की जो मेरे पास पड़ी हुई मोबाइल पे तो एनओसी 2026 तक कराची क्यों की दी है मैं आपको ऐसी बताता सूरत हूँ। हाल नहीं रहेगी। ऐसी सूरत है, मैं अपने टाउन की बात कर रहा हूँ ना, ये तो मुख्तलिफ टाउनों में ये एक साथ काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे जमशेद टाउन में हुआ है, लियारी टाउन में हो रहा है, न्यू कराची टाउन में हो रहा है, हर टाउन में एक साथ नहीं कर रहे, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मैं अपने मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने अभी वो 2026 की क्यों दी है, मैं तो इनको इनकी चीज़ों को, सियासत को समझता हूँ ना कि किस तरह की घटिया सियासत करते हैं। अब इन्होंने 26 तक, इसलिए इनको पता है बल्दियात होने वाली है 26 में बल्दियाती इलेक्शन दोबारा होंगे। ये अरबों रुपए का स्वी गैस का जो रोड कटिंग की मद में इनके पास पैसा आया है, इसको फिर ये अपनी गंदी सियासत के लिए यूज़ करेंगे, उसको मुहिम चलाने के लिए यूज़ करेंगे, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे उसके लिए यूज़ करेंगे। उस टाइम लोगों को कुछ गलियां बना के लोगों को धोखा देंगे, देखो जमात इस्लामी कितना काम कर रही है, ये वो, और पैसा वो स्वी गैस का होगा जिसको ये अभी दबा के बैठे हुए हैं। भाई आप आवाम के हमदर्द हो, आप जब स्वी गैस ने काम शुरू किया था, आपको पैसा मिला था, आप आवाम के सामने खुद टीवी पे बैठ के ना, अपने ही चैनल जो बनाए उसमें ही बैठ के इंटरव्यू दे देते, भाई मेरे पास इतना पैसा आया। आज तक इस 2-2.5 महीने में एक दफा बैठ के नहीं बोला इन्होंने कि स्वी गैस में। अच्छा हमारे एमएनए की स्कीमें जो आई हैं, जो हमें वफाक से फंड मिल रहा है, जो कराची पैकेज के नाम पे और सैप के थ्रू जो 25-25 करोड़ रुपए के एमएनए को मिल रहा है, आप यकीन करें जो कल हमने फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में PIDCL में जो स्कीमें जमा कराई थी, कल उसको मैंने और मेरे टाउन ने, मेरे एमएनए ने अपनी सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे हमने पोस्ट कर दिया है। अच्छा कि भाई ये पैसे, ये स्कीमें हैं जो ताकि इलाकों आवाम में को काम पता हो होगा। कि इतना बजट आया है और ये सारी बिल्कुल, और स्कीम्स जब किस ये तरह काम से utilize होगा, किस इलाके में, किस यूसी में कितने पैसों का काम हुआ, वो भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे डालूंगा ये तो अच्छी कि मेरे लोगों को पता चले कि भाई अब उनको देखे, मेरे को 1 अरब रुपए मिले, मेरे एनए को, मेरे पीएस को 1 अरब रुपए एमएनए को मिले हैं। 1 अरब में एक शाह फैसल टाउन है, एक मॉडल टाउन है मेरा 91-90। अब उसमें लाजमी अगर ईमानदारी से बांटे तो 50 करोड़ होंगे, 50 मेरे। फिर इसके बाद मेरे पास 6 यूसी हैं, उनके पास 8 यूसी हैं। अब मैं 50 करोड़ को 6 यूसी में बांटूंगा तो आप लगा लें तकरीबन 8-8 करोड़ इस तरह का अमाउंट एक आएगा। अब ये आवाम को भी पता होना चाहिए कि 8 करोड़ रुपए में पूरा हल्का पूरी यूसी नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात जितना भी काम होगा, 20 गलियां बने, 50 बने, 100 बने, मगर वो ईमानदारी से बनेगी। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जब आपकी नीयत अच्छी होगी
ये काम होगा तो अल्लाह की मदद आएगी, वफाक के दिलों में अल्लाह और बात डालेगा और हमें और बिल्कुल। फंड मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो। अब हमने ये डाला ना, उसमें भी एक बैक फायर आता है, लोग समझते हैं कि भाई आपने ये डाल दिया, अच्छा ये पूरी उसी बन जाएगी, ठीक है। लोगों को नहीं पता। तो इसलिए मैंने एक मैसेज दिया कि भाई हम वैसे जो बांटे उसमें जितना भी काम होगा वो होगा पूरा। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं आपके पास आऊँगी, इससे पहले हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान साहब, क्योंकि बात हो रही है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ओवरऑल बल्दियात के हवाले से अगर आप बात करें, क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है चार्ज पार्किंग भी आ जाती है, कराची की पानी भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, सिवरेज भी आ जाती है। तो इन सारी सिचुएशन के ऊपर आज हमने अपने प्रोग्राम का टॉपिक रखा है। कराची की जो ओवरऑल सिचुएशन है बहुत ही वर्स्ट है, क्या कहेंगे आप? के हवाले से मैं ये बताता चलूं मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सलमान साहब। पाकिस्तान पर हेलो, सलमान साहब, को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, सलमान साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आप दोबारा आपके पास से आऊँगी। चार्ज पार्किंग के हवाले से जो है क्या कहेंगे आप? चार्ज पार्किंग रमज़ानों में ऐलान हुआ था मेयर साहब की तरफ से, मैं साहब का एडमिनिस्ट्रेटर और आज के ज़माने के मेयर मुर्तज़ा वाब साहब की तरफ से। मगर मुझे शायद बताएं कौन से एरिया में ख़त्म हुई थी। बल्कि मुझे उससे ज़्यादा ही नज़र आ रही है उससे पार्किंग ज़्यादा अब। ही शायद मुझे, मैंने आपको बोला ना कि जो काम करते हैं इससे ऐसा लगता है ये उल्टा उसका बदला ले रहे हैं और ज़्यादा हो जाता है तो वो। ये तो कराची के साथ ज्यादती नहीं है, कराची के अवाम के साथ ज्यादती है। कराची में ज़ाहिर है इनके अपने खुद ही पोजीशन डाउन होगी ना, अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी तो। देखें, ये या तो जानबूझ के ऐसा करते हैं या अल्लाह इनसे करवा रहा है। अब आप देखें, चार्ज पार्किंग का इन्होंने ऐलान किया, कौन सा एरिया जहाँ चार्ज पार्किंग नहीं थी? आप ईद में तारीक रोड गई होंगी, सदर गई होंगी, मेरे हल्के में लियाकत मार्केट, एशिया की जो एक ज़माने में सबसे बड़ी मार्केट थी, उधर लोगों से 100-100, 200-200, और फिर ये बदमाश भी हैं जो ये कैसे? खड़े हुए होते हैं। जी नहीं, जी। ये माफिया जो है ये पार्किंग का, ये ठेके पे होते हैं ना एरिया। ये कोई केएमसी का मुलाजिम खड़ा होकर थोड़ी ले रहा होता है। आप कभी इनसे मांग लें कार्ड पे, केएमसी के हो दिखाओ, डीएमसी अच्छा, हो, इनके पास कार्ड दिखाओ। पर्चियां तक नहीं होती हैं इनके पर्चियां पास? तक नहीं होती, और पर्चियां होती भी हैं तो तो वो कोई इनके बहुत पुरानी 2013 की ये 12 ये की तो इनको पर्चियां इनके हाथ। कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है। देखें, आप पार्किंग की कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इधर कराची में कब्रिस्तान कॉन्ट्रैक्ट पे है। कब्रिस्तान का भी आप बोले कि मुझे चाहिए इधर का कब्रिस्तान, आप उधर अच्छा पैसा दें मेयर ऑफिस में, तो कब्रिस्तान का ठेका आपको मिल जाएगा। फिर आप कपड़े 40,000 में भेजें या 50,000 में भेजें। अच्छा, ऐसा भी जी जी होता है? जी, तो ये तो उस जगह को नहीं छोड़ रहे जहाँ इनको मर के जाना है, हम सबको मर के जाना है। तो फिर तो पार्किंग तो बहुत दूर की बात है। एक और ऑर्डर आपने वो देखा होगा कि चिंची के हवाले से। बिल्कुल। ठीक है, चिंची इस शहर के लिए, इस शहर की रोडों के लिए सबको पता है कि ख़राब है, मसले होते हैं, ट्रैफिक का मसला एक्सीडेंट्स है। बहुत ज़्यादा होते मगर हैं। आप मुझे बताएं ना, चिंची पे सवारी कौन करता है? कोई ना कोई तो इस कराची का शहरी सवारी कर रहे हैं ना उस बिल्कुल। पे, तो इसलिए वो चला रहे हैं। वो इसलिए हज़ारों की तादाद में आज कराची में चिंची चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहा, कोई कोई खामा खाएगा लेके खाम पेट्रोल डाल के ज़ाया करे चिंची वाला, कोई ना कोई यूज़ कर रहा है। मैं ये पूछता हूँ, ठीक है आपने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया, मगर आप ये बताएं, बगैर जो कराची की आवाम इस पर सफ़र करती थी वो कहाँ जाएगी? आपने बसें तो चलाई नहीं आज तक। आप 200-400 बसें कराची नई को दे सिंध के गवर्नमेंट ने अभी काफी अच्छी बसेस तो लेके कितनी आए चलाएंगे? थे। कराची को पूरा कर लेंगे वो? सर ये नहीं, कराची की बहुत ज्यादा मैडम, ये जो, पॉपुलेशन है। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ। तो उस ये पॉपुलेशन के एक अगर एक हिसाब से हम एक देखें तो इदारा वो है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं, इंटरनेशनल वो है। उसने कराची की में 20,000 बस का वो बोला था कि आज कराची को ज़रूरत है। तो आप 400 बसें चला के और बोलो मैंने चिंची बंद कर दी, मैंने कमाल कर दिया, मेरा वाह वाह करो। भाई वाह वाह तो कराची की आवाम चिंची जब बंद करेगी जब आप बसें इतनी लेके आ जाओगे। मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग जिनके पास स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, वो अब किस पे सफ़र करेंगे? जाहिर है उनको कोई ना कोई तो मैं ट्रांसपोर्ट चिंची चाहिए। के फेवर में भी नहीं हूँ, मगर मैं बंद करने के भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आपने अल्टरनेट तो अब तक कुछ दिया नहीं एज अ गवर्नमेंट। आप बसें तो देते पहले, अब वो बेचारे क्या पैदल सफ़र करेंगे या कर्ज लेके या किस्तों पे वो बाइकें खरीदेंगे सूद के तौर पे? क्या करेंगे अब वो? तो ये तो सारे इनके अहकामात वो हैं कि शायद मुझे लगता है कि इनको सिर्फ सोशल मीडिया का फेम चाहिए कि मैंने रोज रोज मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, बस। ठीक, मतलब बस टीवी पे आके अनाउंस कर देना है हाँ, प्रोजेक्ट्स और बस उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं कुछ होगा। ना कुछ कर रहा हूँ। भाई देखिए, कोई भी फैसला करती है गवर्नमेंट तो उसके लिए कोई सोच समझ के करती है ना, कोई जाहिर उसके है लिए पूरी प्लान प्लानिंग की होता जाती है। है। या कोई मैं आप आज ये स्टूडियो बंद करेंगी,
कि भाई आज से मैं ये स्टूडियो छोड़ के जा रही हूँ या ये चैनल छोड़ के जा रही हूँ, आपका अल्टरनेट कहीं तैयार होगा तो आप करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप K21 मेरी फैमिली है, मैं छोड़ के जा नहीं, नहीं एक सकती। एक मिसाल के तौर जी पे बोल बिल्कुल, रहा हूँ। जी जी आपके जी। पास कोई प्लान नहीं है, आपने कराची की शहरियों के लिए आज तक बसें पूरी करी नहीं है, बिल्कुल। आप उनकी एक जो सवारी थी चिंची, आपने उसको बंद कर दी। मैंने फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे बात पे शायद जिनको चिंची से नफरत है वो बोले यार ये क्या बात कर रहा है, हाँ सही मगर बात मैं है, जाहिर आपको है, लेकिन ऑल्टरनेट आपकी रियलिटी वहाँ पे और कोई दोस्त हाँ, ऑल्टरनेट तो इनको मैं देना आपको चाहिए। सच्ची बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ जाएंगे कि जो इस पे सफर करते थे। ठीक है बिल्कुल। हमें दोबारा से ज्वाइन किया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने। बात हो रही है सलमान साहब कराची के ओवरऑल बलदियाती इशूज़ के हवाले से, मतलब जिस तरह से अभी मेरे इंट्रो में आपने सुना ही होगा, जिक्र जो मैंने किया इन सारे इशूज़ को हाईलाइट किया है, तो क्या कहेंगे आप? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की KMC की इंतजामिया काम कर रही है और उस सिलसिले में हमने तमाम यूसी चेयरमैन को ये इख्तियार दिए, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं, तमाम जमात जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं उनको भी हमने फंड्स रिलीज किए हैं। तो इस सिलसिले में काम हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, रोड जो है हमारे उस पर काम हो रहा है, पानी की उस पर काम हो रहा है। तो इस सिलसिले में काफी काम हो चुके हैं और काफी इंशाल्लाह इस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें नई स्कीमें हमने ऐड की हैं इस कराची शहर के लिए। सलमान साहब, ये आपने जिक्र किया पानी के ऊपर काम किया जा रहा है, कराची की रोड्स के ऊपर काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है। मैं आपको अभी मोटे मोटे 3 रोड तो वैसे ही दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि जो मेन कनेक्टेड रोड्स हैं कराची के, जैसे मलिर कैंट, गुलिस्तान जौहर, अगर हम बात करें गरीबाबाद जो है, जिससे कल आपको पता ही होगा पूरी सर्विस की लाइन जो है वहाँ पे वो बस मतलब वहाँ पे बस्ट हो गई है, और पूरे रोड जो है वो पानी, ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिशें इतनी हुई हैं कि वहाँ पे कई सालों से तो वहाँ पे पानी हटा ही नहीं है। तो वहाँ की सिचुएशन आपके सामने है, यूनिवर्सिटी रोड की सिचुएशन आपके सामने है। अगर हम बात करें नीपा की, तो वो तो मेरे ख्याल से रमज़ान से पहले से वो रोड बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैंने आपके साथ अभी लास्ट प्रोग्राम रमज़ान से पहले इस पर मैंने बात की थी, तो आपने कहा था हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी टीम्स वहाँ पे जा रही हैं और काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक सेम सिचुएशन है, कुछ उसमें रद्द बदल नहीं आया। देखिए ये BRT स्कीम है वफाक की तरफ से। शकील मेमन साहब ने कुछ दिन पहले विजिट करके उनको ये कहा कि दिसंबर तक ये रोड कर दी जाए। आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है सलमान साहब। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी रोड और उसकी बात की तो BRT के तहत वफाक की स्कीम है। तो इस सिलसिले में सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी थी पिछले हफ्ते। तो उसमें इन्होंने ये डेडलाइन दी है कि दिसंबर तक ये रोड कंप्लीट की जाए और उस पर स्पीड से काम भी हो रहा है। तो कुछ फंडिंग इश्यूज की वजह से डिले हुए और शहरियों को वो तकलीफ पहुंची है। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने हमेशा वफाक को ये कहा है कि जो आपकी स्कीम है उनकी फंडिंग की जाए ताकि शहर की जो लोग सफर कर रहे हैं ताकि उनको ये इन स्कीमें कंप्लीट होकर शहरी के लिए सहूलत का बायस बने। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपने कहा कि वो इस वाले से मीटिंग की गई है और इसकी जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन चार्ज पार्किंग जो है उसके खिलाफ तो कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स आए हुए हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं फिर से वहीं की वहीं है चार्ज, बल्कि उससे ज़्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए KMC में तो मेयर साहब ने ऐलान कर दिया कि हमने चार पार्किंग खत्म की है। अब इंटरनली कोई अगर टाउन्स वगैरह ले रहे तो टाउन्स वगैरह ले रहे हैं और उसका तो टाउन भी जवाब दे सकते, और KMC की जानिब से क्लियर कह दिया कि पार्किंग की हम KMC वसूल नहीं करेगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से मेंबर सुबह असम्बली शारी जमाल साहब, वो भी आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? चार्ज पार्किंग के हवाले से देखिए, मैं इसी पे बोल देता हूँ कि इन्होंने बोला कि हमने ख़त्म कर दी है, वो टाउन ले रहा है या कोई ले रहा है, तो वो हमारी बात ये है कि ये तो आपका ये है कि भाई मैंने ऑर्डर कर दिया अपना दामन झाड़ के मैं ख़त्म, के भाई वो कर रहे होंगे हमें नहीं पता, तो भाई वो कर रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट भी आपकी है। जो इस रोडों पे जो चार्ज पार्किंग के लिए लोग खड़े हुए होते हैं, जो आप लोग आवाम से पैसा ले रहे होते हैं, वो कोई सुलेमानी टोपी पहन के खड़े होते नज़र नहीं आ रहे। भाई आपकी पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती? आप अहकामात जारी करें ना, आपके वजीर आला हैं, आपके होम मिनिस्टर हैं, आप उनको बोलें कि भाई ये हमने अहकामात जारी किए थे, ये रोडों पे जहाँ ये लोग पार्किंग लेते हुए नजर आए इनको अरेस्ट करें। और जो TMC जो टाउन बोल रहे हैं वो ले रहा होगा, तो भाई टाउन भी आपकी असेंबली का हिस्सा है। वो चेयरमैन, वो यूसी चेयरमैन, वो काउंसलर आपकी ही ऐवान में आके बैठते हैं, तो आप उनको ऑर्डर क्यों नहीं देते कि भाई मेयर कराची ने ख़त्म कर दी है? तो फिर मेयर कराची ये बताएं कि मेरे पास इतने इख्तियारात ही नहीं, मेरी रेट ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ कि एक काउंसलर या एक टाउन चेयरमैन, एक यूसी चेयरमैन जो है मुझसे नहीं संभाल रहा, तो भाई उनका सरबरा तो मेयर ही है ना।
भाई बिल्कुल भले क्या किस पार्टी का भी है, वो जमात के हैं, वो ले रहे हैं जमात वाले, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि वो जमात वाले ले रहे होंगे, इनके वाले टाउन चेयरमैन तो नहीं ले रहे होंगे, अच्छा है ना, क्या यही है कहेंगे ना, सलमान इनके साहब? टाउन चेयरमैन नहीं ले रहे, जी। जमात इस्लामी के ले रहे होंगे, या जो थोड़े बहुत पीटीआई के वो ले रहे होंगे, तो फिर ऐसे ही है। ठीक है, सलमान साहब क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मेरे भाई को लॉ के बारे में मालूम नहीं है कि टाउन्स बा इख्तियार है, हमारे के मेयर के अंडर में नहीं आते, पहली बात तो ये। तो ये चीजें टाउन्स की बात हुई, पुलिस को भी हिदायत मेयर साहब ने ये कोई बाकायदा लेटर भी का है, उन्होंने एक्शन भी की, जो इलीगल पार्किंग चला रहे केएमसी के नाम पर, उनके ऊपर हमने एफआईआर भी की हुई और उस पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसी बात नहीं है कि हमने अपनी सर से उठाकर दूसरे के सर पे दी है। जहाँ जहाँ टाउन्स का डोमेन है और टाउन्स की जिम्मेदारी बनती है, टाउन्स बा इख्तियार है। हमने उनसे इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब लोकल बॉर्डर्स के हैं, उन्होंने इस सिलसिले में लोकल कमीशन के तहत उनको नोटिस भी दी है, तो इंशाल्लाह इस पर काबू पा लेंगे ये। और केएमसी की जानिब से मैं फिर कहता हूँ कि केएमसी ने चार्ज पार्किंग खत्म कर दी है। ठीक है, मतलब सलमान साहब का कहना ये है कि मतलब ये जो इनको दी गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे या जो भी है टाउन की बिहाफ पे इन्होंने चार्ज पार्किंग की हुई है, तो इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके काबू पा लेंगे। तो आपको लगता है काबू पा लिया जाएगा इस अल्लाह पर? करे, देखिए मैं क्यों बोलूँगा कि नहीं पा सकते, मैं तो दुआ करूँगा कि हो जाए, मेरे शहरी के लिए अच्छा है। मगर वो मुझे एक बात समझ में आती है, इनके अलावा मतलब मेयर साहब के अलावा सब बाइख्तियार हैं, बस मेयर टाउन साहब ही नहीं बाग है। तैयार है अभी उन्होंने बताया। टाउन बाइख्तियार है, मैं यही बोल रहा हूँ, मेयर साहब के अलावा सब बाइख्तियार है, अच्छा। सबको दे दिया, मेयर अपना अपना साहब भी काम करो, उनको बाइख्तियार पूछने में वाला है। कोई नहीं है। जी। ऐसा नहीं होता ना, बाइख्तियारी का मतलब ये नहीं होता कोई जो भी कुछ भी करता रहे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उससे सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछेगी, उससे मेयर का राज्य कुछ नहीं पूछेंगे कि भाई टाउन काम करे नहीं करे, टाउन फंड खा जाए जो ये देखिए मैं यही बैठ के बोला, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही 12 लाख रुपए हर यूसी चेयरमैन को दे रही है ना, तो देखिए कोई तो उनका पूछे ना, कौन पूछेगा उनसे कि ये 12 लाख का क्या कर रहे हैं यूसी चेयरमैन, किसी की भी अच्छा, पार्टी की जमात हो, इस्लामी से अगर मेरी हम बात पार्टी के करते हैं क्यों वो ना ये हो। कहते हैं कि हमें तो अभी जो इनके टाउन्स हैं या इनकी यूसीज हैं वो कहते हैं हमें तो अभी तक फंड मिला ही नहीं है, हम तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, घर से पैसा ला रहे हैं। हाँ, हाँ, मेरे प्रोग्राम में मैं कई वही मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं तंजिया बोल रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा, आवाम ये ना समझे वाकई घर से पैसा ला रहे नहीं नहीं, हैं। बाकायदा इनका उन्होंने बताया। इनका तो टाउन अल्लाह टाउनशिप माफ में हमारे करे। पास एक दफ़ा आया था तो उन्होंने अभी रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अपने बिहाफ पे ही सारा काम देखिए कर रहा हूँ, ये तो मुझे हमें तो कोई फंड्स ही नहीं मिल सलमान रहा भाई है। अच्छा जवाब देंगे कि एक टाउन चेयरमैन को कितना कमा रहा है एडवर्टाइजमेंट की मद में। अभी देखिए सब बता दिए ना, बाइख्तियार है कि पार्किंग का पैसा ले, उसके ठेके दे, तो पैसा तो आ ही रहा है ना, तो वो पैसा लगा कर रहे हो, चलो ठीक है तुम पार्किंग से आवाम से पैसा कमा रहे हो, आवाम पे लगा भी तो दो, फिर सही। ये क्यों बोलते हो कि हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है सलमान साहब, सलमान साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी, क्या कहेंगे आप शाहिद जमाल साहब की गुफ्तगू पे? जी, शायद जमान साहब कह रहे हैं कि टाउन की अपनी ओबीटी शेयर आती है और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विजन है कि तमाम इख्तियार डिस्ट्रिक्ट सतह तक मुंतकिल किए जाए। अगर हम चाहते तो हम अपने टाउन को ज्यादा देते, दूसरों को टाउन की ओबीटी कम करते, के जो स्कीम है वो हम अपने ज्यादा लेते, इनके कम करते। तो इस तरह नहीं, ये शहर हम सबका है, बिल्कुल। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय आए मिलकर शहर की खिदमत करें, शहर के लिए सबको जितना मैंडेट हमें मिला है बाकी को मिला है, तो आए खिदमत काम करने की लगन। और ये बात कर रहे थे मेयर बा इख्तियार है, हमने कभी भी ये रोना नहीं रोया कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर फेंक दें। तो वही वसाइल है, वही केएमसी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये कहते हैं फख्र होता है कि केएमसी को हमने अपने पैरों पर खड़ा किया। तमाम जो केएमसी के इदारे हैं उनकी भी पूरी बड़ाई, और उसी फंड से हम अपने यूसी चेयरमैन जो हमारे काउंसिल के अरकान हैं उनको हम फंड दे रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन सलमान साहब मुझे वो फंड यूटिलाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी नेचुरल से इंशाल्लाह वो यूसी चेयरमैन ने जो अपनी रिक्वायरमेंट दी थी केएमसी को, उन पर काम इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको नजर आएगा जो इंटरनल गलियां हैं केएमसी की, तो नहीं है कि इंटरनल गलियां बनाए, केएमसी में मेगा प्रोजेक्ट भी है, बड़े बड़े भी है, जो फर्स्ट टाइम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो उन्होंने इंटरनल गलियों के लिए भी स्कीमें अपने काउंसिल के अरकान को दी है। स्प्रे मशीन भी है, अभी हम वेंचिंग मशीन जो अपने गली
उनको के पास जाना ना पड़े, तो उनको भी मशीन प्रोवाइड की जाए। और जो हो रहे हैं एक्सेप्ट करना चाहिए। सही, ठीक है। मैं इस पर देखिए इत्तेफाक करूंगा, सलमान भाई ने ये बात सही बोली कि इंटरनल गलियां जो है वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल केएमसी सारे। की जो है मेन उसकी जिम्मेदारी होती है। और ये जो जहाँ तक बोल रहे कि ये मतलब 1 साल से मैं सुन रहा हूँ, आप आए मिल के काम करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग कराची छोड़ें। सबका है, सारी भाई जमातों के साथ मिलकर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं कहाँ हूँ, मैं आने को तैयार हूँ। सही। आप मेरे हल्के में आए एज अ डिप्टी मेयर, हो सके तो मेयर कराची को भी साथ लें। मैं आपको अपनी गलियों की रोडें, अपने हल्के की रोडें दिखाता हूँ, गलियाँ दिखाता हूँ, लोगों की परेशानियाँ दिखाता हूँ, पानी के मसाइल दिखाता हूँ। आप आएँ, बिस्मिल्लाह करें। मैंने पहले शुरू में बोला कि भाई आप कहाँ, आपने करना ना, आप अपने हाथ से काम करें, मेरे लोगों को राहत दे दें, मेरे आवाम को, मेरे लोगों को सुकून दे दें, उनके काम कर दें। मैं कब बोल रहा हूँ कि भाई आप मेरे हाथ में पैसा दें तो मैं जाके काम करूँगा? मैं तो पैसे नहीं हाँ मांग रहा हूँ बिल्कुल, ना, खुद मैं करें तो आप। काम मांग रहा हूँ। मैं कहता हूँ आए, बिस्मिल्लाह, आप बोल लेना मैं आऊँ, आप आए, मैं आता हूँ, कहाँ हूँ, आप चलें मेरे साथ एज अ डिप्टी मेयर, चलें मेयर सा कराची को साथ लें, पूरा एक दिन गुजारते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ लोगों की परेशानियाँ। फिर आप बाइख्तियार हैं, आपके पास चीज़ें, आप खुद बोल रहे हैं बाइख्तियार है, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को ये कर दिया और हम रोना नहीं रो रहे, हम पेपर नहीं फेंक रहे। जी। तो भाई पेपर कौन अपनी पार्टी के खिलाफ फेंकता है? सही। वो उनको भी पता है मियाँ साहब को कि इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने इनको भी बेख्तियार रखा हुआ है। जी। इनके पास भी इतने ही इख्तियार हैं जितना वो काम कर रहे हैं। जितना भी अभी काम हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ इसे क्लियर, ये आवाम को पता होना चाहिए। ये मेयर कराची भी जितना भी काम कर रहे हैं, कहीं आपने देखा केएमसी कुछ काम कर रही है, थोड़ा बहुत जहाँ पे भी काम हो रहा है, ये उस फंड से काम हो रहा है जो एमक्यूएम के साबका 2018 से 23 वाले एमपीएस का फंड था। तो ये जो अभी नया फंड है वो यूज नहीं हुआ ये है। कोई नया फंड यूज नहीं हो रहा। ये और वो फंड जो है 3 साल के बजट में क्लियर होगा जाके, मतलब 2024 वाला, फिर 25 वाला, फिर 26 वाला, इन बजटों में 3 किस्तों में पैसे आने। और ये वो फंड है जो एमक्यूएम के एमपीएस को जो फंड मिले थे, जो ये पीडीएम और ये बनी थी जब इन्होंने फंड दिए थे, तो ये वो फंड वो यूटिलाइज कर रहे हैं। उस काम को ये खड़े होकर बोलती है कि काम सिटी गवर्नमेंट कर रही है। ये सिटी गवर्नमेंट नहीं है मतलब पिछली बल्दियात का जो फंड है जी, वो इस बल्दियात पिछली में बल्दियात का नहीं, पिछली गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट का फंड अभी जो यूज हो रहा है। हमारे एमपीएस का फंड था, तो जो इनका जो बल्दियात का जो फंड है वो का उसमें जो एग्जीक्यूशन थी ना, जी जो एजेंसी थी जी। एग्जीक्यूशन जिन्होंने काम करना था, वो हमारे एमपीएस ने रेफर करा था कि केएमसी करेगी। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि इलेक्शन का हमने बायकाट करा, जो हल्काबंदियों की वजह से, जो कराची में यूसियाँ कम थी, उस वजह से हमने बायकाट करा। वो जब काम मेच्योर हुए तो वो केएमसी के पास चले गए, केएमसी के हेड बन गए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। अब वो उनके हमारे एमपीएस के फंड से जो काम होता है उस पर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक फंड है। वो हमारे एमपीएस के हैं। ठीक है। अभी कराची में आज भी जो काम हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ, कराची के एमपीएस जो एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, उनके फंड से ये काम कर रहे मतलब हैं। जो इनके जो नुमाइंदों के फंड्स हाँ, थे टाउन्स काम के ये और कर रहे हैं यूनिटीज थोड़ा के, बहुत, उसमें तो भी पता नहीं वो फंड क्यों नहीं यूटिलाइज किए जाते हैं? वो तो खा जाते ना ये लोग। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जब 5 लाख रुपए मिलते थे इस बजट से पहले, तो टाउन चेयरमैन बोलते थे, यूसी चेयरमैन बोलते थे कि 5 लाख रुपए तनख्वाहों में चले जाते हैं। हर आवाम को यही जवाब, जो आवाम जाके अपना रोना रोती थी उनको यही बोलती थी कि भाई ये तो 5 लाख हमें मिलते हैं महीने के, ये तनख्वाह पे चले जाते हैं। सही। तनख्वाह का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अब आज 12 लाख मिल रहे, चले ठीक है 12 लाख मिल गए, 5 लाख तनख्वाह में चले गए, 7 लाख तो बचे। आज 12 लाख पे भी यही बोलते, एक ही जवाब होता है, यूसी चेयरमैन का तनख्वाह में चले जाते। ठीक है। थैंक यू वेरी मच शारी जमाल साहब फॉर कमिंग। थैंक यू सलमान अब्दुल्ला अमराज साहब आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ मेरा आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।